प्रयागराज कुंभ में भगदड़ की स्थिति हो गई है। लोग बैरिकेडिंग तोड़कर इधर से उधर भागने को मजबूर हो गए हैं। यहाँ वो स्थिति आ गई है। शाही स्नान कैंसिल हो गया है इस भगदड़ की वजह से। यहाँ लोगों को पता नहीं है वास्तविकता में जाना कहाँ है। प्रशासन कह रहा है कि हमारे इंस्ट्रक्शन फॉलो करो, लेकिन लोगों को इतना कंफ्यूजन हो गया है क्योंकि भीड़ का इतना अंबार है और वो चलते चलते इतने परेशान है। सभी प्लाटून को बंद कर केवल एक, वो भी कम से कम 8 से 10 किलोमीटर की दूरी पर केवल एक प्लाटून को खोल रखा है। उसी पर लोग जाएं और वहां से लौट के आएं। अगर ऐसा होता है तो वो समस्या का समाधान हो सकता है, लेकिन अभी यहाँ पर आप ना आए क्योंकि यहाँ भीड़ का बहुत ज़्यादा प्रेशर हो गया है। और शाही अखाड़ा जितने भी अखाड़े हैं, 13 और 14 अखाड़े हैं, उन्होंने अपना शाही स्नान करने के लिए मना कर दिया है क्योंकि जिस रास्ते पर होकर उनको जाना था उस रास्ते पर भीड़ का बहुत ज़्यादा आभार है, बहुत ज़्यादा प्रेशर है। अगर वो शाही स्नान के लिए आते हैं तो वहाँ जो भीड़ होगी वो कहाँ जाएगी। तो जनहित के लिए उन्होंने उस सारी व्यवस्थाओं को बनाए रखने के लिए अपने शाही स्नान को करने से मना कर दिया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर लोगों को कुछ नहीं पता, लोग कहाँ जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, कैसे आएंगे, कैसे निकलेंगे, कुछ नहीं पता। लोग बल्लियों को तोड़कर आश्रमों में अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं कि शायद यहाँ से कोई दूसरा रास्ता निकले, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। आप अगर मौनी अमावस्या पर यहाँ आ रहे हैं तो बहुत सोच समझ कर आइएगा, क्योंकि यहाँ आने का मतलब है कि भीड़ के अपार से भीड़ का समुंदर गंगा जमुना पर ऊपर एक समंदर की लहर की तरह भीड़ जुटी हुई है। ये सामने जो दिखाई दे रहे हैं इनकी बाइक यहाँ खो गई हैं, आगे चली गई है, इनको प्रशासन जाने नहीं दे रहा है। और बहुत स्थिति ये आप समझ लीजिए कि जहाँ आप जाएंगे वहाँ पर आपको स्नान करने की जगह नहीं मिलने वाली है, रास्ते में जगह नहीं मिलने वाली, और किसी भी तरह से आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए 5 मिनट की लगने वाली है। आगे आप देखेंगे यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से भीड़ की स्थिति है। आगे यहाँ जब प्रयागराज आए तो जो इंस्ट्रक्शन इनके दिए हुए हैं दूर रहें, किसी भी स्थिति में भीड़ में घुसने का प्रयास न करें। सारे तरफ से बंद कर दिया है पीपा पुल। अब देखिए यहाँ हो क्या रहा है कि एक स्थान पर पहुँचने के लिए लोग आते हैं या जहाँ से हम आए हैं उस स्थान पर लौटने के लिए आपको बहुत ज़्यादा चलना पड़ेगा। वो या तो आप किसी शॉर्टकट के रास्ते से निकल सकते हैं, तो यहाँ बैरिकेडिंग लगा के जो पीपा पुल बनाए हुए थे उनको सबको रोक दिया गया। अब ये देखिए ये स्थिति थी दिन में, यहाँ इस तरह से लोग आ रहे थे कि आप ये हिसाब लगा सकते थे दिन में भी कि कितने लोग यहाँ इकट्ठे होंगे, कितना गैदरिंग होगी, क्योंकि 12 करोड़ श्रद्धालुओं ने आज यहाँ आगमन किया। और 12 करोड़ श्रद्धालु जब एक स्थिति में पहुँचेंगे और हर आदमी केवल और केवल संगम पर स्नान करना चाहेगा या जो शाही स्नान अखाड़ों का होता है उसको देखना चाहेगा, तो उस स्थिति में 12 करोड़ लोग के एक स्थान पर जुटने पर दम घुटने, भगदड़ होने, और वहाँ अगर रेतीले इलाके में बल्लियाँ जैसे ही प्रेशर आता है तो मुड़ जाती हैं, वो प्रेशर नहीं ले पाती हैं। तो आप ये सोचिए कि उसको भीड़ को कंट्रोल करने के लिए कोई दूसरा रास्ता नहीं था कि हम पीपा पुल को इधर से उधर जाने के लिए बंद कर दें। इधर की भीड़ इधर रहेगी। मैंने पुरानी वीडियो में भी ये आपको दिखाया था कि इस तरह से कोशिश की गई, लेकिन पब्लिक को वहाँ से इतना चलना पड़ा था कि ये स्थिति आने वाली थी। लेकिन अभी वो जो वास्तविक स्थिति है उसका पता लगना बहुत मुश्किल चल रहा है, क्योंकि अभी सुबह के 6:30 बजे 6:15 बजे हैं और हम लोग यहाँ पीपा पुल पर आपको वीडियो दिखाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन यहाँ हादसा जो हुआ है उसमें कितनी संख्याओं में लोगों को हताहत हुए हैं, कितने लोग मरे हैं, या कुछ लोग बता भी रहे थे कि कुछ स्थितियाँ गड़बड़ हुई हैं, लेकिन उसका अभी आधिकारिक कोई भी आदेश नहीं आया है, मंतव्य नहीं आया है। लेकिन जो
अखाड़े हैं उन्होंने अपना शाही स्नान करने से मना कर दिया है जनहित के लिए। तो आपको भी सलाह दूंगा, आप अगर छोटे बच्चों के साथ या किसी दूसरे बुजुर्गों के साथ यहाँ आना चाहते हैं तो किसी भी स्नान पर नहीं आइएगा, क्योंकि यहाँ भगदड़ की स्थिति या किसी भी अनहोनी की स्थिति हो सकती है। व्यवस्थाएं चाक चौबंद हैं, लेकिन भीड़ ज़्यादा होने की वजह से लोगों में वो समस्या पैदा हो सकती है। लेकिन आपको आना है तो किसी भी उस स्थिति में आइएगा जिस स्थिति में कोई भी शाही स्नान ना हो। तो समाज एक सोच के साथ आप बने रहिए। वरुण कुमार सिंह आपको इसी तरह की अपडेट्स देता रहेगा, क्योंकि सुबह से हम लोग कह रहे थे कि यहाँ भीड़ का तांता लग रहा है और ये भीड़ कहाँ जाके समा पाएगी, कहाँ लोग पहुँच पाएंगे उस मेला क्षेत्र में। तो हमको ये अंदाज़ा था कि वास्तव में शाम को और रात होते होते जब शाही स्नान होगा तो यहाँ भीड़ का अपार हुजूम होगा। तो आगे के अपडेट्स के लिए भी आप बने रहिए सामाजिक सोच के साथ। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद।